ठीक है, हम कह सकते हैं जो इसका ऑर्डर है, जो इसकी स्टेबिलिटी है, ठीक है, जो इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड होगा, कौन इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल पाए जाएंगे, तो हम कहेंगे जिसमें चिलेटिंग लिगेंड होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम कहेंगे, तो हम देखेंगे, कहेंगे क्या बी इज ए ग्रेटर देन, बी का स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, एज ए कंपेयर टू इन तीनों में अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल किसका होगा, बी का पाया जाएगा। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ डाइडेंटेड, डाइडेंटेड मीन इट हैव ए चिलेटिंग लिगेंड, इनके पास क्या है, एक चिलेटिंग लिगेंड होने के कारण, मतलब मैं जानता हूं हायर द चिलेटिंग लिगेंड हायर द स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा चिलेटिंग लिगेंड होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी कंपाउंड पाया जाएगा। जब हम बात करेंगे फिर हमारा इन दोनों के बीच में आएगा, तो इन दोनों में हमारा क्या हो जाएगा, सी इज ग्रेटर देन ए, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा किसकी अपेक्षा, और ए की अपेक्षा, क्योंकि दोनों क्या है, हमारे मोनोडेंटेड लिगेंड हैं। इस टाइप मैंने क्या क्या एक क्वेश्चन बताया और जिसके बारे में हम एक्सप्लेन किए क्या, कि कैसे हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर पाए जाएंगे, ठीक है। तो बस दिमाग में रखिएगा कि ड्यू टू चिलेटिंग लिगेंड, या हम एक वर्ड में कह सकते हैं बी इज चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स, बी क्या है, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है, सो इट हैज मोर स्टेबल, ये क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल पाए जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो हमारा है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है, दिमाग में रखे रहेगा, आपके पेपर में आएगा कि एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कहेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ठीक है। हम कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में ध्यान से देखते रहिए। मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मतलब कि कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम या मेटल का हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो मैं बहुत इजीली आपको बताता हूं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, नोट्स में याद रखिएगा, जो लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, जो लिगेंड्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है क्या, निगेटिव लिगेंड्स, एक हमारा होता है पॉजिटिव लिगेंड्स, और एक हमारा होता है क्या, न्यूट्रल, ठीक है। जो हमारा पॉजिटिव लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड्स होता है, और ठीक है, और निगेटिव लिगेंड्स होते हैं। जो हमारा पॉजिटिव लिगेंड्स होता है, ठीक है, इट हैव, या कह सकते हैं ऑल न्यूट्रल लिगेंड्स have zero oxidation state, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है, किसका, न्यूट्रल एटम का। न्यूट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, 0 पाए जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल एकदम रटे रहिए, याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा NH3 H2O CO EN DIEN ATC, ये सब क्या है, न्यूट्रल एटम है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। अब बात हुआ हमारा लिगेंड्स। अब लिगेंड्स में हमारे पॉजिटिव और निगेटिव की बात बताएं तो हम कहेंगे कि अगर कोई लिगेंड्स निगेटिव है या कोई लिगेंड्स पॉजिटिव है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, जो उसके पावर पे जो चार्ज होंगे वही उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। मतलब कहने मतलब कह सकते हैं ऑल द पॉजिटिव और निगेटिव लिगेंड इट्स पावर चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं कहा F माइनस फ्लोरीन माइनस, तो मैं कहा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1। क्लोरीन माइनस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 1। मैंने कहा, ठीक है, क्लोरीन -1। मैंने कहा SO4 2 माइनस,
जो SO4 2 माइनस होता है, ठीक है, उस पर कितने चार्ज -2, इसके पावर पे कितने चार्ज -2, तो हम लिखेंगे -2। अगर मैंने ले लिया एग्जाम्पल किसका, मैंने ले लिया पॉजिटिव का, पॉजिटिव में मैंने बात कर दिया K प्लस, K पे कौन सा चार्ज है, इसके पावर पे कौन सा चार्ज है प्लस, और कितने +1। मैंने फिर ले लिया सोडियम, सोडियम पे कौन सा चार्ज हमारा हो जाएगा क्या +1। मैंने ले लिया एल्युमिनियम Al3+, इस पे कितने चार्ज है इसके पावर पे, तो हम कहेंगे +3। मतलब कर सकते हैं इस तरह, अगर हमें लिगेंड के ऊपर जो पावर होते हैं, जो निगेटिव और पॉजिटिव, जो उसके पावर पे जो चार्ज होते हैं, या वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, वही उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। तो इसके मदद से हम किसी सेंटर एटम का क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। अब जैसे मैं एग्जांपल एक एक लेता जा रहा हूं, ठीक है, जैसे मैंने कहा K4FeCN6 में सेंट्रल एटम का, या कह सकते हैं मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। जो मेटल एटम है उसके ऑक्सीडेशन नंबर को बताइए। मैं एकदम इजी वर्ड बता रहा हूं, आप कुछ मत करिएगा, बस जहां आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट खत्म दिख रहा है उसके नीचे जस्ट इक्वल का साइन लगाइएगा, इक्वल का क्या लिखेगा, आप सिंबल लगाइएगा, और देखिएगा इस पे कोई चार्ज तो नहीं ना है। तो हम देख रहे हैं कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो हम कहेंगे क्या, यहां लगा देंगे 0। तब यहां जब कोई चार्ज नहीं तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, ठीक है, इसमें हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब मैं ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद आ जाते हैं, अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब इक्वल के इस साइड आएंगे। तो यहां देखा Cn है तो मैं लिखूंगा Cn, कितने Cn है 6, तो हम लिखेंगे 6, ठीक है। फिर लिखेंगे क्या प्लस, हमने सेंटर एटम का क्या निकालना है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर। सेंटर एटम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको, तो आप क्या कीजिए, जिसका निकालना है उसकी वैल्यू मैंने मान लिया x, क्या माना, x माना। जब मैं इसका x मानूंगा तो फिर लिखूंगा प्लस, अभी हमारे K4 बचे हुए हैं। जब K4 बचा है तो हमें पता है पोटेशियम है, तो पोटेशियम लिखेंगे, अब पोटेशियम के बाहर लगाऊंगा क्या 4। और जब हमें पता है, अभी आप वीडियो में ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा, अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। हमें पता है K, अभी मैं यही लिखा था K प्लस पे इस पे क्या होता है, +1 चार्ज होता है, तो इसको लिखेंगे +1 प्लस x प्लस 6। Cn पे कितने चार्ज होता है, अभी मैंने बताया था नेगेटिव है, तो इसका होता है -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 4 बन जा 4, अब हो जाएगा 4 प्लस x, ये देखो 6 बन जा 6, लेकिन प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहां देखिए 4 प्लस और -6, जब 4 प्लस में से -6 घटाएंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस साइड आके हो जाएगा +2। एक बात याद रखें, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर अगर प्लस में आ रहा है तो उसको प्लस आगे जरूर दिखाइएगा, +2 आ रहा है, ठीक है। फिर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने कहा PtCl4, PtCl4 के जो प्लेटिनम है उसमें हमारा ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे। तो बस कुछ नहीं, एकदम सीधी जैसे मैं बता रहा हूं, बस ऐसे ही आराम से इसके सामने इक्वल लगाइएगा। आप जब इक्वल लगाइएगा तो लिख दीजिएगा क्या 0। जब 0 लिख देंगे तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट किस साइड है, ये लिखिएगा क्या 4Cl, Cl कितने हैं 4 है, फिर लिखेंगे क्या प्लस, और जिसकी वैल्यू मानना है उसको मान लो क्या x। जब x मान लोगे तो यहाँ ध्यान दीजिए x प्लस 4, Cl पे कितना -1 होता है, Cl माइनस होता है क्लोराइड, तो -1 चार्ज होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x इक्वल टू 4 बन जाए 4, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू हो जाएगा क्या 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा +4, तो हमारा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +4 पाए जाएंगे, ठीक है। जब हमारा +4 पाया जाएगा, अब मैं ऐसे और एग्जांपल देता हूं, और एग्जांपल को हमने क्या किया सॉल्व कर रहा हूं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल मैं आपको अच्छे खासे दे रहा हूं, ठीक है। आप एग्जांपल को क्या कीजिए सॉल्व कीजिए, कैसे हम किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल आपको जो देने जा रहा हूं वो है CONH3 का होल, वो क्या है 6Cl3, ठीक है। अगर आपको इस तरह तुम्हें कहीं दिखे, ये कंडीशन जब तुम्हें आता हो तो माइंड में रखे रहेगा, हमने आपको बस बताया क्या, आप इक्वलिटी साइन है, इक्वल का जब यहां नीचे एकदम सीधे सीधे क्या कि इक्वल का सिंबल लगाइए, ठीक है। इक्वल का जब सिंबल लगाएंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा,
हम देखेंगे ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ एक एटम है, तभी भी हम क्या लिखेंगे, जीरो। क्या लिखूंगा, जीरो। जब कोई चार्ज नहीं है तब मैं कहूंगा कुछ उसका वैल्यू लिखना, नहीं तो ऐसे सिंपल ही छोड़ दीजिएगा आप, ठीक है। फिर देखिएगा इसमें Cl3 कितने हैं, तो हम कहेंगे 3। Cl कितने हैं यहाँ पे, 3 है, ठीक है। फिर लिखूंगा प्लस NH3 कितने हैं, 6, तो हम लिखेंगे NH3 का होल, ये हो जाएगा क्या, 6। तो हमने क्या करा, ठीक है, हमने क्या किया, हमने देखा NH3 कितना है, 6 है, तो प्लस, फिर जो मेटल का निकालना है उसकी वैल्यू मान लो क्या, x। जब इसका वैल्यू मान लेंगे x, तो अब ध्यान दीजिए x प्लस 6, ऑक्सीडेशन नंबर, न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 हो जाएगा, प्लस 3। Cl पे भी कितना होता है, अभी पीछे अभी PtCl4 का एग्जांपल दिया था, तो उसमें बताया था -1 बराबर 0, क्योंकि Cl क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। उस पर चार्ज कितने होते हैं, -1, तो x प्लस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा +3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या हो जाएगा हमारा, +3। जैसे और एग्जांपल में ले रहा हूं, ठीक है, और एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, उसके हिसाब से देखिएगा। जैसे मैं एग्जांपल और ले लूं आपको, K3 CrC2O4 का होल थ्राइस, क्या हो जाएगा, थ्राइस, ठीक है। फिर एक एग्जांपल मैं आपको इसके सामने ही लिख दे रहा हूं, ठीक है, K2HgI4, ठीक है। अब मैं इसका सॉल्व करूंगा, बस देखो मैं एकदम इजी, जैसे मैं पैटर्न यूज कर रहा हूं, जैसे मैं अगर मैं पैटर्न जैसे यूज कर रहा हूं, आप उस तरह यूज करेंगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसके जहां पे मैं ऐसे कोई कंपाउंड ले रहा हूं, जैसे मैंने कहा HgI2, ठीक है, Hg तुम्हारा क्या हो जाएगा, I2, अब मैंने दे दिया यहाँ पे क्या, 2-, ठीक है। मैं आपको ये कंडीशन दिया, ठीक है। मैं चार्ज का कुछ दिखा देता हूं आपको एग्जांपल, या मैं आपको दे देता हूं क्या, FeCN का होल 6 और इस पे दे दू 4-, ठीक है। यहाँ पे जब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऊपर कोई चार्ज नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हम लिखेंगे क्या, 0, तो क्या है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ ध्यान देगा, ये क्या है हमारा ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट कितने हैं, 3, तो हम लिख सकते हैं C2O4, बाहर लिख देंगे क्या, 3। इसको जब हम फॉर्म में लगाएंगे तो नीचे मत लिखिएगा, मल्टीप्लाई करने के लिए हम आगे लगाएंगे, जैसे यहाँ लगाया, फिर मारूंगा प्लस, ठीक है। जिसकी वैल्यू हमको निकालना उसको हमने मान लिया क्या, x। सेंटर जो एटम है उसकी वैल्यू मैं मान लूंगा क्या, x। फिर मैं लिखूंगा प्लस, प्लस लिखने के बाद हमारा क्या है, कंपाउंड क्या है, मतलब यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम कितने हैं, 3। जब 3 है तो ध्यान दीजिएगा, हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो हमें जानता है K पे कौन सा चार्ज होता है, +1, ये पहले ग्रुप का भी है, और इसी तरह सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या रखते हैं, +1 चार्ज रखते हैं, प्लस x प्लस 3 C2O4, जो C2O4 होता है, CO2, ठीक है, COO इसके पास जो चार्ज होते हैं, यहां हम लिख सकते हैं C2O4 2-, या इसको हम शॉर्टकट लिखते हैं OX, ऑक्सीलेट को हम लिखते हैं क्या, OX, ठीक है। C2O4 क्या होते हैं, 2-, 2 चार्ज होते हैं, तो हम लिखेंगे क्या, 2- इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहां रहेगा 3 × 3, तो +3 लगाइएगा एंड प्लस x, और ये हो जाएगा 3 × 6 हो जाएगा -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब यहाँ डालिए -6 और +3, तो इक्वल हो जाएगा -3 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू +3, ये हो जाएगा किसका, ये हमारा निकल गया, हमारा क्रोमियम पे कितने चार्ज होता है, +3, तो इस पे हो जाएगा 3rd, ठीक है। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा, +3 आएंगे, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, मैं अब बात कर रहा हूं ऐसे कंपाउंड पे जिसपे क्या हो, चार्ज हो। अगर कोई चार्ज आ रहा है तो बस इजी याद रखिए, सेम वही मेरा पैटर्न है, इक्वल, यहां कुछ नहीं था, लेकिन अब क्या है, -2, माइनस चार्ज आ रहा है, ठीक है। अगर माइनस चार्ज आ रहे हैं तो अब यहां देखो I2 है, तो हम लिख सकते हैं 2I, अब प्लस इसकी वैल्यू निकालना तो मान लेंगे x, जब x, तो ये x + 2, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब पे कितना चार्ज होता है, -1 इक्वल टू -2,
ठीक है। अब देखो x ये हो जाएगा क्या, 2 1 जा 2 और -2 इक्वल टू हो जाएगा -2, तो x इक्वल टू -2 इधर जाके क्या हो जाएगा +2, तो x इक्वल टू ये क्या होंगे, घट जाएंगे, हो जाएगा 0। तो Hg पे क्या चार्ज है, तो हम कहेंगे Hg पे कौन सा चार्ज है, तो कहूंगा 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, इस पे हमारा 0 ऑक्सीडेशन नंबर पाया जाता है। अब मैं जब बात करूं K4 के एफिशिएंसी पे 4 माइनस का, सेम कुछ मत करना, बस आराम से इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाना, ऊपर चार्ज है इसका मतलब -4 है, जब -4 मतलब 4 माइनस चार्ज है तो लिखिएगा क्या, -4 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। ये रहा, ध्यान देगा, अगर 4 माइनस लिखा है, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज, ये क्या बता रहा है, ये चार्ज को बता रहा है, लेकिन आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप -4 ना लिख के क्या लिखेंगे, सॉरी हाँ 4 माइनस ना लिख के क्या लिखेंगे, -4, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंटेशन बताता है, ये बताता है कि उस कंपाउंड के पास -4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है या नंबर को बताता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा, Cn 6Cn प्लस इसकी वैल्यू मान लूंगा x, तो x प्लस 6 Cn का क्या होगा, -1 इक्वल टू हो जाएगा -4, तो x बराबर x -6 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 प्लस 6, तो s इक्वल टू हो जाएगा क्या, +2, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन नंबर आएंगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है, और एग्जांपल में जैसे आपको सॉल्व करता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आपको आना चाहिए अच्छे खासे, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आपका एक पेपर में जरूर पूछते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, किसी कंपाउंड का हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, उसके बारे में आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, फिर मैं जैसे आपको एक दे दे रहा हूं, COH2O का, ठीक है, H2O, ठीक है, Cn और En का पावर होल ट्वाइस, ठीक है, और इसमें दे दिया मैं क्या, 2+, ठीक है, इसमें मैं दे दिया क्या आपको 2+। जब मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूं, इसका अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा, मैंने बात बोला क्या, बस उसके नीचे क्या लिखिए, इक्वल लगाइए, इक्वल क्या कहिए, सिंबल लगाइए और लिख दीजिए क्या, +2। ये 2+ क्या बताता है, चार्ज को, लेकिन ठीक है 2+ चार्ज को बताता है, लेकिन +2 मतलब पहले प्लस फिर 2 बताता है ऑक्सीडेशन नंबर को, लेकिन 2+ चार्ज को बताए, ठीक है। अब मैं लिखूंगा 2En, जितने भी होते हैं उसको ऐड करते चल जाइए, जोड़ते चलेगा, Cn प्लस H2O प्लस इसको मैं मान लूंगा क्या, X, हमें पता है X प्लस H2O कैसा लिगेंड है, तो मैं कहूंगा ये न्यूट्रल लिगेंड है। H2O हमारा कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। प्लस Cn पे, Cn कैसा है, निगेटिव लिगेंड है, इस पे -1 चार्ज होते हैं, तो हम इसका लिखेंगे क्या, -1 प्लस 2। En कैसा होता है, ये भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल एटम है, तो प्लस, ध्यान दीजिएगा, ये 0 तो ये -1 तो हो जाएगा x -1, ये हो जाएगा 0 तो हो जाएगा +2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो अब x इक्वल टू हो जाएगा +2 -1 तो +1 सॉरी, तो हो जाएगा क्या, +3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। इस तरह था कुछ आपके ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आए वो मुझसे पूछिए, ठीक है, कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसे, कहां पे ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैसा चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने से पहले हमें कोऑर्डिनेशन नंबर जानना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, हम आपको दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसको कहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इजी है, वो कहा जाता है क्या, द नंबर ऑफ एटम
द नंबर ऑफ एटम ऑफ लिगेंड, ठीक है, मतलब लिगेंड के जो नंबर ऑफ एटम होते हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ एटम ऑफ लिगेंड, ठीक है, इज डायरेक्टली बॉन्डेड या डायरेक्टली अटैच टू सेंट्रल एटम, मतलब कह सकते हैं द नंबर ऑफ एटम ऑफ द लिगेंड्स, ठीक है, इज डायरेक्टली अटैच टू द सेंटर एटम बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, मतलब कह सकते हैं जो लिगेंड्स के नंबर ऑफ एटम होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली अगर किसी सेंटर एटम से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, उनका टोटल नंबर ही क्या कहलाता है, टोटल नंबर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ही क्या कहलाता है, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब वो कितने बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंटर एटम से डायरेक्टली लगाते हैं, कितने बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। अब हमें तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ डीपली आपको इसमें लिगेंड के बारे में, मोनोडेंटेड जो डाइडेंटेड है वो कितना, कहां से इलेक्ट्रॉन किधर से कितना ज्यादा डोनेट करते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल मैं ले लिया, मैं अब क्या कर रहा हूं, कैलकुलेट कर रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, किसी कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसको निकालने के लिए बहुत ईजी है, उसके बारे में आपको जानकारी के लिए आपको लिगेंड में देखना पड़ेगा कौन मोनोडेंटेड है, कौन डाइडेंटेड है, कौन ट्राइडेंटेड है। यहां ध्यान दीजिएगा, यदि कोई मोनोडेंटेड है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 1, अगर कोई डाइडेंटेड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 2, अगर कोई हमारे कह सकते हैं कोई ट्राइडेंटेड है उसका कोऑर्डिनेशन, मतलब मैं देखो तुमको इतना कंक्लूजन में बता रहा हूं, ठीक है, अगर आपको इफ, ठीक है, मोनोडेंटेड प्रेजेंट, अगर मोनोडेंटेड कोई प्रेजेंट है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर डाइडेंटेड हो, डाइडेंटेड पाए जाए तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब अगर डाइडेंटेड हो जाता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या हो जाता है 2 हो जाते हैं। अगर ट्राइडेंटेड हो, डेंटेड होते हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का इसका मतलब उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने पाए जाएंगे 1, और डाइडेंटेड हो तो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने पाए जाएंगे 2, ठीक है। अगर ट्राइडेंटेड हो तो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने पाए जाएंगे 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं टेट्राडेंटेड, जो टेट्राडेंटेड होते हैं उनके कोऑर्डिनेट नंबर क्या होते हैं 4। अगर कोई पेंटाडेंटेड अगर हम बात करें पेंटाडेंटेड के लिए तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे 5। और अगर कोई हेक्साडेंटेड के लिए बात करें हम डेंटेड के लिए तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा क्या 6। बाय द हेल्प ऑफ दिस वी कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है यदि कोई लिगेंड्स के जो एटम होते हैं वो सेंटर एटम से डायरेक्टली कितना बॉन्ड बनाते हैं, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उनको टोटल जोड़ देने पे ही क्या कहलाता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे मैं आप एग्जांपल लेके आपको मैं बताता चल रहा हूं। जैसे मैंने कहा K4 FeCN6। और एक बात बता दें कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले क्या ही बात होगा, बाहर कोई भी हो, लेफ्ट साइड हो राइट साइड हो, क्योंकि वो प्राइमरी वैलेंसी होते हैं, वो काउंटर आयन होते हैं, काउंटर आयन की बात होता नहीं है, ठीक है। काउंटर जो आयन्स होते हैं वो क्या होते हैं वो आयनाइज होते हैं, ठीक है, उनका कोई इसमें रोल नहीं रहेगा। तो इसका जो हमें निकालना पड़ेगा, हम इसका कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, इस सेंटर एटम का हम कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, बहुत इजी है। बस लिगेंड देखो, लिगेंड मैंने देखा क्या है CN है, इट हैव ओनली फॉर 1 टाइप्स ऑफ लिगेंड, ठीक है। अगर कोई एक प्रकार का लिगेंड यहाँ रखा है तो यहाँ कौन है CN कितने हैं 6, कितने CN है 6। ये बताइए कि CN क्या है मोनोडेंटेड है कि डाइडेंटेड है,
तो हम कहेंगे जो Cn है वो मोनोडेंटेड है। वो क्या है? मोनोडेंटेड है। तो हम लिखेंगे Cn मल्टीप्लाई 1, क्योंकि मोनोडेंटेड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 1। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 1। तो हो जाएगा 6 1 जा 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। इसका, इस कंपाउंड का। फिर मैंने एक एग्जांपल ले लिया PtCl4। PtCl4 का अगर हम बात करें तो बताइए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो हम देखेंगे यहाँ जो लिगेंड है वो लिगेंड कितने हैं? 4। ठीक है, यहाँ पे 4 लिगेंड्स हैं। और कौन है? Cl हमारा मोनोडेंटेड है, डाइडेंटेड है कि ट्राइडेंटेड है? तो हम देखेंगे क्या कि Cl जो हमारा मोनोडेंटेड है वो हमारा क्या है? मोनोडेंटेड। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 1। और हम लिखेंगे क्या? 4 मल्टीप्लाई Cl। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 1 बराबर 4। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा? हमारा 4। ठीक है, तो अब इसके साथ से हम क्या करेंगे? और जैसे एग्जांपल मैं ले लूं आपको और एग्जांपल के बारे में बताऊं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि मोनोडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड का आप एग्जांपल याद रखिएगा। अगर आपको नहीं एग्जांपल याद रहे, अभी जब मैं नॉमेनक्लेचर आईपीएससी नेम पढ़ाऊंगा उसमें और अच्छे से आपको और बताऊंगा। ठीक है, अब यहां ध्यान देगा, ये अब एग्जांपल में ले लिया जैसे CuNH3 का होल 6 Na2 सॉरी 2+। ठीक है, ये ले लिया। ठीक है, फिर मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपका COCN का होल 4 Cl2। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? ठीक है, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे? इसमें हम लिख देंगे क्या? 4 माइनस। ठीक है, फिर मैं कंपाउंड कोई दे रहा हूं आपको, जैसे मैं एक कंपाउंड आपको दे रहा हूं NiCl2Br2। तो इन सबका कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे? बस मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बस तुम्हें पहचानने आना चाहिए। ठीक है, तुम्हें पहचानने आना चाहिए कौन मोनोडेंटेड है, कौन डाइडेंटेड है और कौन ट्राइडेंटेड है। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया था क्या, ये हमारा कैसा एग्जांपल है? CuNH3 का होल 6 2+। अब जब मैं इसका देखूंगा, ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसकी कंडीशन में देखूंगा कि हमारा NH3 क्या है? NH3 कितने हैं? 6। और जो NH3 हमारा है वो मोनोडेंटेड है। तो हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 1 बराबर 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6। अगर मैं इसका बात करूंगा, ठीक है, हियर इट हैव 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड। और इसी में मैं तुमको एक और बात बता दे रहा हूं, एक होता है होमोलैप्टिक और एक कंडीशन होता है क्या? हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक क्या होते हैं और हेट्रोलैप्टिक क्या होते हैं? हम कहेंगे होमोलैप्टिक, हम उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स के बारे में बताता है, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। वे कॉम्प्लेक्स जिसमें ओनली फॉर 1 टाइप्स ऑफ लिगेंड पाए जाते हैं, जिसमें एक प्रकार का सिर्फ लिगेंड पाया जाता है, उसे होमोलैप्टिक कहते हैं। जिसमें एक से ज्यादा लिगेंड पाए जाते हैं उन्हें हम हेट्रोलैप्टिक कहा जाता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, तब कहेंगे ये क्या है? होमोलैप्टिक है। अगर मैं बात करूं ये कैसा लिगेंड है, तो हम कहूंगा हेट्रोलैप्टिक है। क्यों है हेट्रो है? कहते हैं इट हैव मोर देन 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड। इसमें कह सकते हैं 1 टाइप ऑफ लिगेंड, इसमें 1 टाइप लिगेंड मतलब एक प्रकार का लिगेंड पाया जाएगा। और इसमें क्या होगा? मोर देन 1 टाइप, एक से ज्यादा प्रकार के क्या कहते हैं? मोर देन 1 टाइप्स ऑफ लिगेंड आर द प्रेजेंट। एक से ज्यादा लिगेंड पाए जाते हैं उस कॉम्प्लेक्स में। जैसे यहाँ CN भी है और Cl भी है, यहाँ Cl2 भी है और Br2 भी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हम इसको बता सकते हैं कि होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक, ये हमारा होमोलैप्टिक है, ये हमारा हेट्रोलैप्टिक है, और ये हमारा भी एग्जाम्पल किसका है? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। मतलब कॉम्प्लेक्स में ये भी डिपेंड करता है कि कौन होमोलैप्टिक है। मैं कहा तुमको बताओ, एक कोई एग्जाम्पल बताओ हमें हेट्रोलैप्टिक का, तुरंत कहूंगा हेट्रोलैप्टिक का एग्जाम्पल हमारा ये कॉम्प्लेक्स है। तो हम कहेंगे कैसे? तो कहेंगे हेट्रोलैप्टिक उसको कहा जाता है, या हेट्रोलैप्टिक इज दैट कॉम्प्लेक्स विच हैव मोर देन 1 टाइप्स ऑफ लिगेंड, जिसमें एक से ज्यादा लिगेंड पाए जाते हैं, एक से ज्यादा टाइप्स के लिगेंड पाए जाते हैं। अब इसका ध्यान दीजिएगा, इसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना था। मैंने देखा जो CN4 है और Cl2 जो है
तो मैंने बोला कि ये जो Cn है ये क्या हमारा मोनोडेंटेड है, तो 4 मल्टीप्लाई Cn प्लस 2 हो जाएगा Cl। तो हमारा जो 4 है ये क्या मोनोडेंटेड, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 Cl का कोऑर्डिनेशन ये भी मोनोडेंटेड है, इसका भी हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 बराबर हो जाएगा 6। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। जब आप खूब प्रैक्टिस कर लेंगे, आप समझ जाएंगे कौन मोनोडेंटेड डाइडेंटेड, तो आप यहाँ से 4 और 2 6 कर सकते हैं। यहाँ जब मैं बात करूं ये भी हमारा मोनोडेंटेड है और ये भी हमारा मोनोडेंटेड है, तो टोटल हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाए, सॉरी 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं, अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसमें मैं नेक्स्ट डाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड के एग्जांपल बताना चाह रहा हूं। ठीक है, अगर मैं ले लूं COC2O4 का होल 3 2 माइनस, अगर इसका मैं पूछूं, इसका बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे, या मैं बात कर दूं NiEn का होल 2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिलेगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अगर मैं ले लूं, अगर दूसरा मैं एग्जांपल कोई ले लूं, अगर मैं बात करूं हम FeEn का होल 2 या कह सकते हैं ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस बोल के, और लिख सकता हूं Cl2। ये हमारे कैसे एग्जाम्पल है। तो जब मैं इसका लिखूंगा तो इसमें लिखने से पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, पहले दिमाग में रखना है हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर में ध्यान दीजिएगा ये कितने हैं 3, और लिगेंड कितने हैं 3 लिगेंड है। ठीक है, अब माइंड में ये रखिए कि डाइडेंटेड है कि ट्राइडेंटेड है, तब मैं कहूंगा ये क्या है डाइडेंटेड है, तो इसका मतलब ये डाइडेंटेड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 3, तो लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई 2 बराबर हो जाएगा 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएंगे, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। NiEn का होल 2 का अगर बात करें तो जो Ni होता है, En जो है, En कितने हैं 2, ये भी हमारा किसका एग्जांपल है, हम कहेंगे ये एग्जांपल हमारा डाइडेंटेड है, तो डाइडेंटेड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 2, तो 2 2 जा 4, तो इसका हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएंगे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पाए जाएंगे। ठीक है, और जब En का होल 2, अब ध्यान दीजिए जब इतना जान गए आप यहाँ पे, अब यहाँ तो आप स्वयं बिना लिखे हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं। En कैसा होता है डाइडेंटेड, तो 2 2 जा 4 प्लस Cl क्या ऐसा है मोनोडेंटेड, तो 2 1 जा 2, तो टोटल हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 6, तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल, जो अलग अलग एग्जांपल आपको मैं देना चाह रहा था, ये आपका एक एग्जांपल है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज्यादा आएगा। ठीक है, अब मैं जो इसके आगे आपका टर्मोलॉजी है, ठीक है, वो टर्मोलॉजी में आपको होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक के बारे में भी बता दिया। ठीक है, अब मैं बताता हूं पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन, ये पॉलीहेड्रॉन का मतलब क्या होता है, पॉलीहेड्रॉन मतलब ये स्पेशल अरेंजमेंट इन ए 3D ऑफ लिगेंड एंड मेटल, मेटल और लिगेंड और मेटल के बीच में जो स्पेशल अरेंजमेंट है, मगर 3D में हम बात करें किसी का स्पेशल क्या अरेंजमेंट है, मतलब उसका ज्योमेट्री कैसा है, ठीक है, उसकी ज्योमेट्री को हम एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको कहते हैं क्या पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, पॉलीहेड्रॉन इज दैट पोजीशन, या कह सकते हैं इट इज दैट सीक्वेंस वेयर द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, टू सेंटर एटम, सेंटर एटम से क्या होता है वो डायरेक्टली अटैच रहता है, इसीलिए उसका जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है उसकी स्टडी हम करते हैं पॉलीहेड्रॉन में। और जो आपको पॉलीहेड्रॉन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ना है वो मोस्टली आपको कौन सा पढ़ना है, एक पढ़ना है आपको, एक होगा टेट्राहेड्रल, दूसरा आपको पढ़ना है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, फिर आपको पढ़ना है क्या ऑक्टाहेड्रल, ये आपको जो पढ़ना है, लेकिन ऐसे तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल, ठीक है, पेंटागोनल, ठीक है, या कह सकते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये भी सब क्या है पॉलीहेड्रॉन ही है, लेकिन आपको कौन सा स्टडी करना है टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल, ये आपके 3 पॉलीहेड्रॉन आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपकी इसकी स्टडी होगी। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपको पढ़ना है, जो टेट्राहेड्रल होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर
4 होते हैं। जो स्क्वायर प्लेनर होता है उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं, और जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उसका होता है 6। ठीक है, अब ऐसे कुछ एग्जांपल हैं। अब मैं इसके बाद जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टॉपिक, ये था कुछ टर्मोलॉजी। अगर एक आध टर्मोलॉजी मैं भूला हूँगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो, ओके। आप जो मैंने अभी तक जो आपको जितना पढ़ाया, ये था आपका कुछ टर्मोलॉजी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आपका ये टर्मोलॉजी क्या हुआ, समाप्त हुआ। जो टर्मोलॉजी थे मैंने सबको क्या किया, एक्सप्लेन किया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा, या जो नेक्स्ट वीडियो हमारे आएंगे, उसमें मैं आपको आईपीएससी नेम कैसे मैं नॉमेनक्लेचर करूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और आइसोमेरिज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट याद रखिए, उस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसको जाना नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से मैं क्या करूं और बना सकूं। ओके, थैंक यू सो मच।